जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से वेलकम है नए वीडियो में। देखो अपना 8th क्लास का थर्ड चैप्टर अपना चल रहा था और थर्ड चैप्टर में 3.2 अपन ने कंप्लीट कर लिया था और 3.3 के कॉन्सेप्ट भी अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज 3.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिसने 3.2 के टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी फिफ्थ वीडियो और 6 नंबर का वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको 3.3 समझ में नहीं आएगी। यानी अगर आपको 3.3 समझना है तो 5th नंबर का 6th नंबर का वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि उसमें कंप्लीट 3.3 से रिलेटेड नॉलेज है और वो अगर देख लोगे तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए चुटकियों में आप कर दोगे। तो नहीं, आप उसको पक्का देखना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। डेफिनेशन और प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बताई थी, प्रॉपर्टी बताई थी, एंगल से रिलेटेड, साइड से रिलेटेड, डायगोनल से रिलेटेड, ये सारी चीजें बताई थी। नहीं, आपको वो चीज पहले आनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा था 5th और 6th नंबर का वीडियो आपको देखना है। तो देखिए अपना पहले तो इसको यहाँ पर मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका पैरेललोग्राम है, इसको बोलेंगे ए बी सी डी और ये डायगोनल है। ये आपके क्या है? डायगोनल। और कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पर। अब उसने क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ये देखिए, एडी। एडी किसके बराबर होगा आपका? सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि डी सी ए सॉरी डी सी बी है, डी सी बी किसके इक्वल होगा, किस एंगल के इक्वल होगा। अगला पार्ट क्या बोलता है? ओ सी, ओ सी किसके इक्वल होगा। ओके। और फोर्थ पार्ट क्या बोलता है कि एम एंगल डी ए बी प्लस एम सी डी ए का सम किसके इक्वल होगा। अच्छा, अब आप ये देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। यानी ये वाली साइड इसकी इक्वल, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, ये वाली साइड इक्वल होगी। तो पहला क्वेश्चन तो साइड से रिलेटेड है, तो अपन करते हैं। तो एडी किसके इक्वल होगा? एडी किसके इक्वल होगा? बीसी के इक्वल होगा। एडी किसके इक्वल होगा? बीसी के। अब मैंने एक चीज जरूर बताई थी, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी ए के अपोजिट सी है और बी के अपोजिट डी है, यानी ए के इक्वल सी होगा, बी के इक्वल डी होगा। लेकिन आपने यहाँ पर देखोगे सर ये तो डी सी बी है, ए बी सी का वैल्यू करनी का। तो डी सी बी कभी भी इस फॉर्म में एंगल देते हो, डी सी बी मतलब डी सी बी, यानी ये वाला पोर्शन दे रखा है आपको। अब ये वाला पोर्शन दे रखा है तो इसमें एंगल कौन सा बन रहा है? सीधी सी बात है, सी बन रहा है। यानी जो आपका मिड वाला है ना, उसको पे फोकस करना है, यानी वो एंगल सी की बात कर रहा है। तो ये वाला डी सी बी, डी सी बी किसके इक्वल होगा? अगर मैं ऐसे कर लूँ डी ए बी, बोलो ए और सी इक्वल होते नहीं होते? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो डी सी बी किसके इक्वल होगा? डी ए बी के इक्वल होगा। समझ में आया नहीं? एंगल ए एंगल सी के बराबर, यानी मिड वाले एंगल की बात करते हैं अपन। ठीक है। अगला देखिए ओ सी। ओ सी क्या है आपका? पहले पकड़ो ओ सी का है। ओ सी ये वाला। डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, यानी ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ये वाला डायगोनल, ये वाला इस वाले डायगोनल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये चीज ध्यान रखना। तो ओ सी किसके इक्वल होगा? ओ ए के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? ओ ए के इक्वल होगा। समझ गए? अच्छा जी। अगला क्या बोलता है? एंगल डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल डी ए बी, और एंगल सी डी ए, सी डी ए, सी कहाँ है? सी डी ए, यानी इसकी बात करें, यानी इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, पैरेललोग्राम के एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। पैरेललोग्राम के एंगल्स किस फॉर्म में होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल की फॉर्म में होते हैं। तो ये
एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स किस फॉर्म में होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट है ही नहीं। दोबारा समझ लीजिए, डी ए बी, तो डी ए बी यानी वो इस वाले एंगल की बात कर रहा है। सी डी ए, सी डी ए, डी यानी मिड वाले, इस वाले एंगल की बात कर रहा है और इन दोनों को ऐड कर रहा है। और देखो एक ही लाइन पर एडजेसेंट एंगल कब होते हैं? जब कोई भी दो एंगल एक ही लाइन पर हो, वो दोनों क्या होते हैं? एडजेसेंट। और एडजेसेंट एंगल का मैंने आपको सम बताया था सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री का मतलब 180। तो इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री, यानी इन दोनों एंगल्स का सम, सप्लीमेंट एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। समझ गए? तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। ये आपका क्या है? आंसर। यानी ये इसको, अगर आपको प्रॉपर्टी आती है, मैं गारंटी देता हूँ ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना आए, लेकिन आपको प्रॉपर्टी नहीं आती है तो बेटा झोल है कहीं ना कहीं, तो वो तो करना पड़ेगा प्रॉपर्टी तो। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगला क्या बोल रहे हैं? कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। आपके पास लैंग्वेज आपकी स्क्रीन पे आ गई। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। आपके पास अननोन एक्स वाई जेड है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास फर्स्ट पार्ट के रखा है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट है, इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी, और यहाँ पर है y, यहाँ पर है आपके पास z, यहाँ पर है आपके पास 100, और यहाँ पर आपके पास है x। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, पैरेललोग्राम बोला उसने, तो सारी प्रॉपर्टी किसकी लगेगी? पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी लगेगी। अच्छा जी, अब एक चीज बताइए आप, पैरेललोग्राम में इसमें साइड्स तो गिवन नहीं है, एंगल्स गिवन नहीं, एंगल्स गिवन नहीं, एंगल्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप एक चीज अच्छी तरह जानते हो, वी नो दैट, यहां पर लिखोगे वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इक्वल होते नहीं होते, यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी जितना एंगल बी है उतना एंगल डी है, तो एंगल डी किसके बराबर होगा? एंगल बी के। और एंगल डी की वैल्यू कितनी है? वाई है। एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो वाई की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हुई नहीं हुई? हो गई। अच्छा जी, अब आप एक चीज और पता है, एडजेसेंट्स पैरेललोग्राम में मैंने अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में क्या करवाया था? एडजेसेंट्स एंगल्स की बात कर रहा था, और एडजेसेंट्स एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी एडजेसेंट्स एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो देखो ये एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट्स है या नहीं? आपके पास इस वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 100। तो आप चाहो तो इन दोनों को ले लो, आप चाहो तो इन दोनों को ले लो, आप चाहो तो इन दोनों को ले लो, और आप चाहो तो इन दोनों एंगल्स को ले लो, किसी किन्हीं दो एंगल को ले लो। यानी दो एंगल कौन कौन से? एडजेसेंट्स एंगल। ये दोनों एडजेसेंट्स है, ये दोनों एडजेसेंट्स है, ये दोनों एडजेसेंट्स है, ये दोनों एडजेसेंट्स है। आपकी मर्जी हो जिसको ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे फिर अगेन, वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। बोलो होते नहीं होते? होते हैं। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम कितना होता है? 180, वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो नहीं, मैंने आपके पास ये वाले ले दिया। अब आप चाहो तो इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों एंगल्स को, आपकी मर्जी हो जो एंगल्स ले सकते हो। तो मैं पहले एंगल ए एंड एंगल बी एडजेसेंट एंगल है, और इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। आपके पास एंगल ए की वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी की वैल्यू आपके पास पता है 100 है, तो इससे आप एंगल ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? जेड। तो एंगल जेड की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास 180 माइनस में 100, तो जेड की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 80 डिग्री। अब आप ये जानते हो, वी नो दैट, फिर अगेन अपोजिट एंगल, अब ये दोबारा लिखना नहीं है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी जेड की वैल्यू कितनी आई? 80। तो जितना जेड होगा उतना ही एक्स होगा, तो एक्स इक्वल टू जेड। तो एक्स की वैल्यू, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। बोलो 80 आई नहीं आई?
आ गई। अब आपको प्रूव करना कि सर हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है, आपको कंफ्यूज हो गया तो कैसे प्रूव करेंगे, समझिए। क्या करना है आपको, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें अपोजिट एंगल है इक्वल, अच्छा जी, इसमें इसका ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, इक्वल हो गए। एडजेसेंट एंगल्स का मैंने सम बताया था 180 डिग्री, ध्यान रखना। तो एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट्स है, इनका सम 180 है, सप्लीमेंट्री है, यस 180 है। इन दोनों का सम 180 है, यस 180 है। इन दोनों का सम 180 है, यानी सप्लीमेंट्री है। ये इन दोनों का सम 180 है, यानी सप्लीमेंट्री है। वेरीफाई भी हो गया ना, तो आपने वेरीफाई भी कर लिया और आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। नोट कीजिए इसको। फर्स्ट पार्ट देखो, अपन स्लो स्लो करेंगे एक एक चीज को समझते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है अपन को। कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। अगला देखिए, सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है। अगर आपको हल्का फुल्का भी याद है ना प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की, तो क्वेश्चन जैसे करेंगे तो आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सेकंड का सेकंड पार्ट ये है, सही नहीं बना थोड़ा सा। ये क्या है, 50 है। ये आपके पास क्या है, y है। ये आपके पास x है। ये आपके पास z है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCD, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये x है, ये y है, ये z है। मैं इसको है ना, इसको इस वाले एंगल्स को मैं a नाम दे देता हूँ। a अंदर वाले एंगल को नहीं पता अपन को, a मैंने उसको नेम दे दिया। अब आप, ये पैरेललोग्राम है, उसने बोला है पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगेगी। क्वेश्चन सेकंड पूरा पैरेललोग्राम पे डिपेंड है, सारे के सारे क्वेश्चन पैरेललोग्राम पे डिपेंड करेंगे। अच्छा जी, अब आपको पता ही x y के ऊपर इक्वल होगा और 50 a के इक्वल होगा, z के इक्वल नहीं होगा, z तो आपका एक्सटीरियर है, ठीक है। अब ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब आपको पता है, वी नो दैट, वापस लेंगे, वी नो दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, 50 के इक्वल होगा, नहीं होगा, यानी आपके पास ए की वैल्यू होगी। लेकिन ए तो आपके पास क्वेश्चन में था ही नहीं, वो निकालना था आपको, तो एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ए की वैल्यू 50 आ गई, तो 50 आपने पुट कर दी। अब आप जानते हो ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है या नहीं एडजेसेंट। यानी आप चाहो तो इन दोनों को यूज ले लो, इन दोनों को चाहिए, इन दोनों को चाहिए, इन दोनों को, आपके पास किसी एक की वैल्यू हो जाएगी। तो वी नो दैट, वापस वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। एक ही बात है, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, बात एक ही है ना। यानी कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लें, तो मैं क्या लेता हूँ, x और 50 लेता हूँ, यानी एंगल ए और एंगल डी लेता हूँ। एंगल ए प्लस में एंगल डी कितना है, 180 होना चाहिए, दोनों एडजेसेंट से। डी की वैल्यू आपके पास है और ए की वैल्यू कितनी है, x है, डी की वैल्यू आपके पास 50 है, इक्वल टू 180। तो यानी 180 माइनस में 50 कितना हो गया, 130। यानी आपके पास x की वैल्यू आ गई 130। अब x की वैल्यू 130 आ गई, तो y की वैल्यू 130 होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर x की वैल्यू 130, तो y की वैल्यू भी 130, यानी x इक्वल y इक्वल टू x, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 130। ये यहाँ पर लिखना वी नो दैट, जिससे अपन को क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आपके पास y आ गया, x आ गया, a तो अपन ने माना था, लेकिन z अभी तक नहीं आया। देखो अब क्या करेंगे, स्ट्रेट एंगल, एंगल a और एंगल z, एंगल ए और एंगल जेड स्ट्रेट लाइन पर है, सीधे लाइन पर। और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल, आपको पता है 180 डिग्री का। यानी एंगल ए प्लस में एंगल जेड की वैल्यू कितनी है, 180 है या नहीं। एंगल ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 50 है। एंगल किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यानी जेड कितना आएगा, 180 माइनस में 50 इधर चला जाएगा, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 130 आएगी। नहीं, आपके पास z की वैल्यू भी आ गई 130। चेक करना है, तो देखो y की वैल्यू कितनी आई, 130 आई आपके पास।
अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम 180 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 है। अच्छा जी, 150 50 और 130 दोनों का सम 180 है, यानी स्ट्रेट एंगल ये भी है, यानी पैरेललोग्राम की पूरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। नोट कीजिए, ये आपका हो गया। इसमें लैंग्वेज कम है, समझने का ज्यादा है, डायग्राम का खेल है सारा। अगर डायग्राम आपको सोल्व करना आता है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। डायग्राम सोल्व करना सीखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका हो गया। थर्ड पार्ट थी। अब आप सर ये तो रोम्बस है बेटा, पैरेललोग्राम को उल्टा करोगे रोम्बस जैसा ही दिखेगा। ये y है आपके पास, ये x है, और ये इसने बोला 90 यहाँ पर, ये 90 का साइन डिनोट कर दिया। बस सारा खेल इसी से शुरू हो जाएगा, इसी से होगा। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी की बात कर रहे हैं, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ। अब आपको ये पता है ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना, ये 90 तो ये भी 90, जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो x वाला भी 90 होगा। तो x की वैल्यू आपके पास सीधी सी आ गई, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं पर भी, सिर्फ इस डायग्राम को देखना पड़ा। ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90 तो बचा ये भी 90, आपके पास x की वैल्यू 90 आ गई। देखो इन ट्राइंगल ए ओ डी, अब मैं ट्राइंगल ए ओ डी यूज करता हूं, तो ए ओ डी को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो ये आपके पास ए ओ डी मैंने ट्राइंगल निकाल लिया, ये आपके पास 90 आ गया, ये आपके पास 30 है, और ये आपके पास क्या है y है। तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम आपको पता है कितना होता है, 180 होता है। तो देखो वी नो दैट, यहाँ पर लिखोगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180, यानी एंगल ए, एंगल ओ, एंगल डी, एंगल ए, एंगल ओ, एंगल डी की वैल्यू कितनी होगी 180 होगी। तो एंगल ए कितना है आपके पास y है, एंगल ओ कितना है 90 है, एंगल डी कितना है 30 है। तो आप y की वैल्यू निकाल सकते नहीं निकाल सकते, तो 180, 90 और 30 120 का ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो y की वैल्यू 60 आ गई, x की वैल्यू 90 आ गई। यही तो आपका क्या निकालना आंसर। अब इसमें z है ही नहीं, सॉरी सॉरी इसमें z है, z कहाँ पर है डाउन साइड है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपके पास z है। अब आपको ये पता है ये आपके पास कितना आ गया y की वैल्यू आ गई। अब आपको एक चीज दिख रही होगी जेड वाली शेप, जेड वाली शेप ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन मैं आप रंग रहा हूं आपको। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल का आपको नॉलेज होना चाहिए, इसमें काम आएगा अल्टरनेट एंगल। ये देखो ये वाला, ये आपको जेड शेप दिख रही नहीं दिख रही, ये वाली जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो जेड शेप आपको दिख रही है, क्लियर दिख रही होगी आपको जेड शेप। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, तो y इक्वल टू जेड, एंगल y इक्वल टू एंगल जेड, कौन से अल्टरनेट, अल्टर अल्टरनेट एंगल जेड, अल्टरनेट एंगल आपको पता होनी चाहिए, जितना क्या नाम है y है उतना ही आपका जेड होगा। तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास, y की वैल्यू कितनी है 60 है, तो y और z भी 60 होंगे। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, नोट कीजिए इसको। अल्टरनेट एंगल्स, अब अल्टरनेट एंगल्स तो आपको पता होना चाहिए। जो जेड की शेप में होता है अल्टरनेट एंगल, जैसे देखो मैं बता देता हूँ, ये है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो अगर ये 30 है तो ये 6, ये 30 हो, ये 60 है तो ये 60 हो, इसी तरह ये जितना ये है उतना ये होगा, ठीक है जेड की शेप में जितना ये है उतना ये होगा। अल्टरनेट एंगल्स की बात करें, हो गया आपका। अगला देखिए अब, थर्ड पार्ट आपका हो गया, फोर्थ पार्ट।
वही क्वेश्चन है जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड का फर्स्ट किया था ना, ऐसा ही है। ये y है, ये आपके पास x है, ये आपके पास z है, ये आपके पास at है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ए बी सी डी नाम दे दूं इनको, ए बी सी डी। आपको पता है अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा। अब इसकी वैल्यू अपन को पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन क्या मान ले, ए फाइंड आउट कर ले, ए इसको मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो बी और डी इक्वल होंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी आप पुट कर सकते हो, या एंगल डी के बराबर एंगल बी पुट कर सकते हो, बात एक ही है। क्योंकि मेरे को बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, इसलिए मैंने बी बाद में लिखा, डी पहले लिखा। तो एंगल डी और एंगल बी इक्वल है। अच्छा इक्वल है तो किससे, अपोजिट एंगल, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना आप अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब वी नो दैट की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा जी, एंगल डी निकल जाएगा। एंगल डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, एंगल डी की वैल्यू आपके पास y, b की वैल्यू कितनी है 80, तो y की वैल्यू आई नहीं आई, आ गई आपके पास। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 80। अब आप किसका यूज लेते, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मैंने बताया था, चाहे आप इन दोनों का यूज ले लो, चाहे इन दोनों का, चाहे इन दोनों का, चाहे इन दोनों का, किन्हीं दो का यूज ले लो, आपके पास एडजेसेंट एंगल आ जाएगा। तो एडजेसेंट एंगल्स आएगा, तो ये नहीं, अब मैं इन दोनों को यूज लेता हूँ, a प्लस में d इक्वल टू 180 होता है। एंगल ए और एंगल डी की वैल्यू दोनों एडजेसेंट्स हैं, और ये कितना होगा 180 होगा, किससे, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो नहीं, एंगल ए कितना है आपके पास, x है, डी कितना है आपके पास, y है, इक्वल टू 180, और y की वैल्यू तो आपने निकाल ली ना 80, तो यानी 180, तो यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस में 80, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। आपके पास x की वैल्यू 100 आ गई। अब x की वैल्यू 100 आ गई तो a की वैल्यू भी 100 होगी नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी। एंगल a इक्वल टू एंगल z, एंगल ए एक्स एक्स, एंगल a इक्वल टू एंगल x, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी जाएगी, 100 हो जाएगी, एंगल ए की वैल्यू 100 हो गई। लेकिन आपको एक ए थोड़ी निकालना है, आपको तो जेड निकालना है। एंगल ए प्लस में एंगल जेड इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। एंगल ए प्लस में एंगल जेड कितना होता है, 180 होता है। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 100 है, तो जेड की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो 180 माइनस में 100, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 80। सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर 80 पुट कर दिया, यहाँ पर 100 पुट कर दिया, ठीक है। आप चेक कर लो, चाहिए आप अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, इक्वल है। एडजेसेंट साइड्स इन दोनों का सम 180, एडजेसेंट एंगल इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, 80 और 100 180, स्ट्रेट लाइन पर 180। बोलो हुआ नहीं हुआ, वेरीफाई भी हो गया। आप कई तरीके से प्रूव कर दिया आपने कि आपका आंसर सही है। आ जाइए, अब अपना आता है सेकंड का 5th पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 5th पार्ट, ठीक है। ये आपके पास देखो लो, इसमें अल्टरनेट एंगल फिर काम आएगा जेड वाली शेप में। देखो जेड वाली शेप बन भी रही है, देखो ये वाली, इससे ये बन रही नहीं बन रही। ये आपके पास y है, ये आपके पास x है, ये आपके पास 112 है, ये आपके पास 40 है, ये आपके पास z है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं y x z। अच्छा, अब आप एक चीज जानते हो, अपोजिट एंगल्स, एंगल y, इसको ए बी सी डी नाम देता हूं। अब करता हूं, एंगल बी के बराबर एंगल डी होगा, ऑफकोर्स होगा। एंगल बी के बराबर क्या होगा, डी होगा। क्यों होगा, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल ऑफ, अपोजिट्स एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम,
बोलो हुआ नहीं हुआ। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है, एंगल बी की वैल्यू 112 है, तो डी की वैल्यू कितनी है, वाई है, तो वाई के इक्वल कितना है, 112 है, तो वाई की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई नहीं हो गई, हो गई। तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या होगी, फाइंड आउट 112 पुट कर सकता हूँ वाई इक्वल टू। अब मैं क्या करता हूँ, अल्टरनेट एंगल यूज नहीं करता हूँ, आपके ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूँ। देखो आपके पास एक ट्राइंगल निकल के आएगा, ट्राइंगल अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, बोलो निकल रहा है, निकल रहा। ये आपके पास 112 आ गया, आया नहीं आया, डी ए सी, आया नहीं आया, 112, ये कितना है 40 है। इससे आप ये क्या निकाल सकते हो, एक्स फाइंड आउट कर सकते, नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, तो अब आप क्या करोगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180, तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180, तो यानी 112 प्लस में 40 और प्लस में एक्स के किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा नहीं होगा, होगा, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स प्लस में इन दोनों का ऐड करेंगे तो 152 इक्वल टू 180, तो एक्स का 152 का ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 180 माइनस में 152, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 28 डिग्री, यानी आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, आपके पास वाई की वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं 28, आया नहीं है। अब आपके पास देखो ये वाला शेप, ये वाला शेप देखो, ये आपके पास x है, इसकी वैल्यू 28 है, और ये आपके पास z है। अल्टरनेट एंगल, ये क्या होता है, अल्टरनेट एंगल, जेड की शेप में कोई भी एंगल बनता है ना, वो अल्टरनेट एंगल होता है, और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब आपको जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, अल्टरनेट होते हैं, तो जितना x होगा उतना ही z होगा, तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ। अब मैंने डायग्राम से निकाल के बाहर निकाल दिया आपको, ये वाला पोर्सन, ठीक है, तो यानी वी नो दैट alternate angles are equal, यानी एंगल x एंगल z किसके इक्वल होगा, x के, और x की वैल्यू कितनी है 28 है, तो z की वैल्यू भी आपके पास आ गई 28 है। बस यही तो निकालना था, नोट कीजिए, बस कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड निकालना था, आपके पास z आ गया, x आ गया, आपके पास y आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 और कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसलिए कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, तो अपन जल्दी से फ्री कर लेते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट क्या है, एंगल डी प्लस में एंगल बी इक्वल टू 180, ये फर्स्ट पार्ट है। पैरेललोग्राम, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, क्या ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो सकता है, आपको ये बताना है। तो ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम हो सकता है, नहीं हो सकता, किन कंडीशन पे, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ना, उन कंडीशन पे वो पैरेललोग्राम हो सकता है, ये नहीं हो सकता, आपको ये बताना है। तो देखिए पहला क्या है, एंगल बी प्लस में एंगल डी इक्वल टू 180, इस पे बताना है। तो आपके पास एंगल डी और एंगल बी, इन दोनों का सम कितना बता दिया, 180 बता दिया। अब देखो एक चीज और बताइए, आपके पास ये क्या होता है, ये पैरेललोग्राम होता है ए बी सी डी, आपके पास क्या होता है ए बी सी डी। मैंने बताया था कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। मैंने आपको ये बताया थोड़ी था कि इन दोनों का सम अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए,
लेकिन वो पॉसिबल है, कभी-कभी पॉसिबिलिटी ऐसी बन जाती है कि वो इक्वल हो जाता है। जैसे कैसे? जैसे आपका एक रेक्टेंगल है, समझ रहे हैं इस चीज़ को, बहुत अच्छा चीज़ है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। देखो, इन दोनों का सम एडजेसेंट साइड से ही एडजेसेंट एंगल से, एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो गया? 180 हो गया। पैरेललोग्राम की पहली कंडीशन प्रूव हो गई। दूसरी कंडीशन, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गया। अच्छा जी, और अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गया, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गया। यानी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल को अपन पैरेललोग्राम बोल सकते हैं कि नहीं? इन दोनों पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल को अपन पैरेललोग्राम पॉसिबिलिटी है, कुछ हद तक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। इसलिए तो इन दोनों सम का, इनका अपोजिट एंगल का सम 180 हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो क्या लिखेंगे? कैन बी बट नीडेड नॉट बी। हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका एंगल डी और एंगल बी यानी अपोजिट्स एंगल का सम 180 हो, ये चीज ध्यान रखना। अगला देखिए सेकंड पार्ट। उसने क्या बोला है? ए बी इक्वल टू डी सी कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर, दोनों की वैल्यू। और ए डी आपके पास 4 सेंटीमीटर और बी सी आपके पास 4.4 सेंटीमीटर। अब एक चीज, ए बी और डी सी, ए बी और डी सी, ए बी इतना है, डी सी 8 है, ए डी 4 है और बी सी 4.4 है। मैंने क्या बताया था? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो जितना ये होता है उतना ये, ओके, जितना ये है उतना ये नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो पैरेललोग्राम हो जाता, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे बिकॉज नो, यहां पर लिखेंगे नो। क्यों नहीं है पैरेललोग्राम? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल बट ए डी एंड बी सी नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, इसलिए नहीं है। थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका? थर्ड पार्ट ये बोलता है एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 60, सॉरी बी नहीं सी है, 65। मैंने क्या बताया था? अपोजिट्स एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में अपोजिट्स एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी होगा, लेकिन यहाँ पर एंगल ए तो 70 बोल रहा है, एंगल सी 65 बोल रहा है। ये तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हुए ही नहीं। अगर हुए ही नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट यहां पर क्या है? एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। यहां पर एंगल ए और एंगल सी के इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं होगा। ये नोट कीजिए। आपका 3.3 के थर्ड क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ले लो। तो आज के लिए इतना करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।